linear differential equation of second order। इससे पहले हम बात कर चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, एंड टुडे वी हैव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद सेकंड ऑर्डर। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होती कैसी है बच्चों। तो सेकंड ऑर्डर की जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, d2y अपॉन में d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस p एंड dy बाय में d ऑफ x एंड प्लस q and y and is equal to r. It is known as a linear differential equation with constant coefficients, or sorry, of second order linear differential equation. तो यहाँ पे p, q, r ये भी कुछ वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे p, q, r कोई कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर अगर इस तरीके की होती है तो हम इसको सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्दर वी विल सी कि हाउ वी कैन सोल्व आउट दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों बहुत सारे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमें चुनने पड़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के वे से हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम जस्ट टेकिंग एक्स स्क्वायर एंड d2y अपॉन d ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2x एंड dy बाय में d ऑफ x and plus x plus 2 of y, सॉरी x plus 2 and y इन सब के बाहर कॉमन में मल्टीप्लाई में x plus 2 and having y is equal to x cube and e raised to power x। तो ये एक इक्वेशन दे रखी है और आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि हमें इसको समझना होगा, हमें इसको रिकग्नाइज करना होगा कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है या नहीं। तो व्हाट आई कैन डू हेयर, मैं एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ, यानी कि मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ एक टाइप से। तो व्हाट इट विल बिकम d2y अपॉन में d ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2x एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड हैविंग dy बाय में d ऑफ x एंड प्लस x plus 2 and divide by x square and having y is equal to x cube and e raised to power x divide by x square। ओके, सो मैंने x स्क्वायर को दोनों तरफ से दो इक्वेशंस को दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, एक टाइप से आप ये समझें। तो जैसे आपने इसको डिवाइड किया तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी बच्चों आपको कि d2y अपॉन में d ऑफ x स्क्वायर एंड माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल होएगा 1 प्लस 2 बाय एक्स एंड dy बाय में d ऑफ x एंड प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर एंड हैविंग y इज इक्वल टू x एंड e रेज टू पावर x। तो नाउ यू कैन सी कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये अब एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूँ। आई कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद d2y अपॉन d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस p ऑफ dy बाय dx एंड प्लस q एंड y इज इक्वल टू r। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द सेकंड ऑर्डर। सो अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगी p की वैल्यू एज वेल एज q की वैल्यू और एज वेल एज वैल्यू ऑफ r। तो इट मीन्स ये मेरा r बन जाएगा, दिस वैल्यू विल बिकम्स q एंड दिस वैल्यू विल बिकम्स p। तो जैसे मेरे पास p, q और r इस इक्वेशन के अंदर आ जाएंगे तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक मेथड जनरेट हो जाएगा कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए, तो नाउ आई कैन सी कि वैल्यू ऑफ p, q और r क्या है। तो देखिए जरा, तो दोस्तों वैल्यू ऑफ p की अगर मैं बात करता हूं तो p इज इक्वल टू व्हाट, आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं लिखते रहें तो आपको बिल्कुल आइडिया रहेगा कि p की वैल्यू है कुछ ऐसी -1
प्लस 2/x और q इज इक्वल टू बन रहा है मेरे पास 1/x एंड प्लस 2/x स्क्वायर एंड r is equal to x and e raised to power x. So now I have p as well as q as well as r. तो सारे के सारे रिजल्ट मेरे पास आ चुके हैं. अब बच्चों आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. पहला रूल आपका ये है, फर्स्ट रूल इज व्हाट, कि आप चेक करेंगे कि क्या p प्लस क्यू एक्स अगर करते हैं, p प्लस क्यू एक्स, तो उसका रिजल्ट क्या आता है. अगर p प्लस क्यू एक्स करने से आंसर आता है आपका 0, तो आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स एंड e रेज टू पावर x. ओके, या फिर आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू v ऑफ x, यानी कि इक्वल टू 0 आते ही आपको मिल जाता है कि y इज इक्वल टू x इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर. ये आपको बाद में बताऊंगा मैं. इज पार्ट ऑफ CF, पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर. ओके, y p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 अगर ये हो जाता है. अब आप कहेंगे सर क्या हमेशा यही होगा? नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे 1 प्लस पी प्लस क्यू की फॉर्म है, 1 माइनस पी प्लस क्यू की फॉर्म में, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. बट मोस्टली केसेस के अंदर आपको ये p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म ही बनती है. तो जो जो फॉर्म्स बनेगी उनमें क्या पुट करना है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. तो y इज इक्वल टू एक्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट बन जाता है तो आपको y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना होता है. यहाँ पे अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू एक्स पार्ट बनता है. कोई और होगा तो y इज इक्वल टू कुछ और बनेगा. जो भी बनेगा उसके साथ में v लगा के आपको पुट करना है, बस सिंपल इतनी बात है. अब जैसे आप पुट करते हो तो अब आपको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है. ये जो इक्वेशन आपने बनाई है इसको मैं नाम देता हूँ 1. तो 1 इक्वेशंस को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x. तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ क्या बनेगा देखिए, y का डेरिवेटिव कर रहा हूँ d विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वट, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाय में d ऑफ x. ओके, अब फिर से क्या कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव परफॉर्म कीजिए, दूसरी बार फिर से डेरिवेटिव कीजिए. और जब दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे d2y अपॉन में क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर. अब v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाय में d ऑफ x. ओके, एंड प्लस x एज इट इज, इसको मैं सॉरी इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं क्योंकि हमारे पास 1 इक्वेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं. और इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर p प्लस क्यू इज इक्वल टू r. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ओके, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. नो प्रॉब्लम. तो चलिए, अब है x एज इट इज और इसका डबल डेरिवेटिव d2v अपॉन में d ऑफ x स्क्वायर और प्लस dv बाय में dx एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1. तो ये कुछ रिजल्ट ऐसा बन गया 2 ऑफ dv बाय में d ऑफ x एंड प्लस x एंड d2v अपॉन में d ऑफ x स्क्वायर. ओके, तो ये जो दोनों रिजल्ट आपके पास आए हैं, एक तो dy बाई डी एक्स का, एक d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, इसको आप कोई भी इक्वेशन नाम दीजिए. मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट करके कुछ नाम दे दिया इक्वेशन, जो भी आपको सही लगे वो आप नाम दे सकते हैं. तो अब आप इसको क्या करेंगे, अब मैं इसको चलता हूं वापस, मैं इस पूरी इक्वेशंस को नाउ ये जो रिजल्ट आपने निकाले हैं इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. नाउ सब्स्टिट्यूट इन व्हाट, इन इक्वेशन नंबर 1. तो जो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी पी क्यू आर वाली, उसके अंदर ये सारे रिजल्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यानी कि वहां पे आप देखिए क्या इक्वेशंस थी, यहाँ पे इक्वेशंस थी आपके पास, सॉरी दिस वन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स और y. तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वाला दिस वन, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. dy बाई डी एक्स का रिजल्ट भी फाइंड आउट कर चुका हूँ और y का रिजल्ट भी मेरे पास है v इंटू एक्स. तो इन सभी को रिजल्ट को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और देखो इक्वेशन कैसी बनेगी. तो जैसे आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी दोस्तों, d2v अपॉन में d ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 ऑफ dv बाय में d ऑफ x एंड माइनस 1 बाय 1 प्लस 2 बाय x एंड here you got a dv बाय में d ऑफ x and into x and plus v. Okay, and plus 1 by x and plus 2 by x स्क्वायर. और यहां था y, तो y की वैल्यू क्या थी, v and x.
इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था एक्स एंड ई रेज टू पावर एक्स। तो यानी कि पूरी इक्वेशन जो y की फॉर्म में थी वो पूरी इक्वेशन आपकी किसकी फॉर्म में बन गई, v की फॉर्म में बन गई, यानी कि y और x वाली इक्वेशन v और x की फॉर्म में बन गई है। अब v और x वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको ओपन कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और जैसे सॉल्व मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जैसे आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, डी टू वी अपॉन में डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी वी बाई डी ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। लॉजिक क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब ये v की फॉर्म में आ गई, अब हमें इस v वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। अब आप क्या कीजिए, आप लेट कर लीजिए कि जो बच्चों d बाई डी एक्स है ना, जो dv बाई डी एक्स है, एक इस वेरिएबल को dy बाई डी एक्स को आप p का नाम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। जैसे आप इसको p का नाम दोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो कैसे इंप्लीमेंट होगी, आप यहाँ पे dv बाई डी एक्स को क्या दे रहे हो, p, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, dp बाई में dx, राइट। एक डेरिवेटिव को p बोल रहे हो तो एक डेरिवेटिव और रहेगा d बाई डी एक्स, तो वो dp बाई डी एक्स बन जाएगा। तो dp बाई डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस, माइनस में दूसरा क्या बन गया p, ये dv बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू क्या बन गया, e रेज टू पावर x। अब ये इक्वेशन सबको अच्छे से याद होगी कि ये एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अच्छा एग्जांपल है ये। ओके, अब अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में आपको फिर भी याद करवा देता हूँ थोड़ा सा, इस v वाली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, dp बाई डी एक्स प्लस एक p कैपिटल P डैश ले लीजिए एंड p इज इक्वल टू q डैश, ये वाली इक्वेशन, इनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये एक अच्छी फॉर्म बन चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं भाई, आपको अच्छे से पता है, और वही फॉर्म मैं यहाँ पे सॉल्व करने की यूज़ करूँगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है, और वो क्या होता है, वो होता है ई रेज टू पावर, ये बीच वाला, बीच में कौन था, माइनस के p थे, वो माइनस के p नहीं है, वो माइनस के एक टाइप से 1 है, इस टाइप से आप समझिए इसको, ठीक है। तो आई एम जस्ट फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे बोल सकते हैं, माइनस नहीं p डैश लिख देते हैं, चलो थोड़ा इजी रहेगा, p डैश एक्स। अब p डैश की वैल्यू जरा बताइए क्या था, वापस ले चलता हूँ, p डैश की वैल्यू जरा बताइए क्या है यहाँ पे, ये p डैश, p तो है ही, p के साथ क्या है, -1 है ना, तो सिर्फ -1 को लिखना है आपको। तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका मतलब बन गया e रेज टू पावर -x, तो ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन आपको याद होगा क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट यहाँ y की इक्वेशन नहीं है, यहाँ इक्वेशन किसकी है, p की इक्वेशन है, तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू पावर -x इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, अब q यानी कि इक्वल टू वाला पार्ट, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e रेज टू पावर -x एंड dx। q में इक्वल टू में पार्ट जरा देखो क्या था, इक्वल टू में पार्ट क्या है, e रेज टू पावर x, तो यहाँ पे आप लिखेंगे e रेज टू पावर x। तो अच्छा हुआ दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो p एंड e रेज टू पावर -x इज इक्वल टू क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड dx। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस में c1, सो अल्टीमेटली यू गॉट p e रेज टू पावर -x इज इक्वल टू x प्लस c1। क्लियर है, p अभी भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब p को तो यहाँ सॉल्व करना होगा हमें, तो p को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए बच्चों अब क्या करें आप, p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर x से क्यों ना इसको डिवाइड करते हैं। ओके, मैं दोनों तरफ e रेज टू पावर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, x एंड e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x इंटू में c1। ओके, अब देखिए p की वैल्यू क्या थी, p था dv बाय में d ऑफ x, इज इक्वल टू x e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x एंड c1। सो आई कैन राइट आउट dv इज इक्वल टू x and e raised to power x plus e raised to power x and c1. Now I can do integration with respect to x as well as with respect to v. तो इसके साथ अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, तो ये आ जाएगा v दोस्तों, और इसका इंटीग्रेशन आपको u इंटू वी से करना होगा। तो आईलेट रूल आपको शायद याद होगा, इंटीग्रेशन जब भी u इंटू वी से करना तो आईलेट का रूल जरूर याद करें, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट पे आता है और अलजेब्रिक सबसे पहले आ जाता है। तो इसका मतलब x एज इट इज, e का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1, और इसका आ जाएगा e की पावर x प्लस इसका e की पावर x एंड c1, और साथ में आ जाएगा प्लस c2।
तो ये मेरे पास रिजल्ट किसका आया, v की वैल्यू आई। अब v हमें क्यों फाइंड आउट करना था, जरा वापस चलते हैं। देखो हमारे पास सोल्यूशन क्या था दोस्तों, सोल्यूशन था हमारे पास ये वाला। हमने कहा था कि आपका जो सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या आएगा, v ऑफ x। ओके, यही सोल्यूशन है। इसमें x तो ऑलरेडी है ही, हमें तो सिर्फ किसको कैलकुलेट करना था, v को। तो v को अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो इसका मतलब हमने सोल्यूशन बना दिया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या था सोल्यूशन, y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। तो इसका मतलब v की वैल्यू ये वाली जो भी आई है पूरी रखिए और इंटू में x कीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट ये था इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कि ये जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन बन सकती है, उसकी फॉर्म को आपको पहले बनाना है, लाइक d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। ऐसी फॉर्म बनाइए, फिर आप रिकॉग्नाइज कीजिए p कौन है, q कौन है, r कौन है। तो जब p पता चल जाएगा, q पता चल जाएगा, r पता चल जाएगा, तो उसके बाद आपको बहुत सारे रूल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं, वो 1 बाय 1 करेंगे। बट फिलहाल एक जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल है वो यही है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको दूसरे रूल्स से भी थोड़ा बहुत आपको रूबरू कर देता हूं। चलिए, अब जैसे मैंने क्या पुट किया यहाँ पे, p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 लेके आए। अब मान लीजिए आपका एक रूल ये कहता है कि आप अगर बना रहे हो लाइक 1 प्लस p बाय एम और प्लस q बाय एम स्क्वायर। अब m क्या है दोस्तों, m कोई भी नंबर हो सकता है, m यू कैन टेक एनी नंबर। ओके, तो अगर ऐसा है और ये आ जाता है इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर mx। और ये क्या होगा, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ CF। तो फिर पुट क्या करेंगे जी, अगर ये सॉल्यूशन है तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू e की पावर mx इंटू में v, यानी कि इंटू में v लगाना है जब भी आपको कोई भी सॉल्यूशन निकालना है। बस रूल समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लाइक बहुत सारे का मतलब 4 to 5 हैं, ज़्यादा भी नहीं है। तो अब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ गया लाइक 1 प्लस p बाय में a और प्लस q बाय में a स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सेम ही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आप सेम हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको y इज इक्वल टू e की पावर m की जगह पे a लिखा हुआ और तो कोई फर्क ही नहीं है। तो पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू में v। और भी क्या रूल हो सकता है, देखिए जरा, मान लो आप कर रहे थे 1 प्लस p प्लस q और आंसर आ गया आपको 0, तो इस केस में आपका जो सोल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू e की पावर x। तो आप पुट क्या करेंगे जी, पुट करेंगे y इज इक्वल टू v इंटू ई की पावर x। ओके, और यहाँ अगर इन दोनों में माइनस आ जाता, लाइक अगर आप ये रूल लिखते 1 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाता, तो आप पुट करते y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि सॉल्यूशन ये होता है। और पुट क्या करते, पुट जब भी करना है तो साथ में v लगा के करना है भाई, इतनी सी बात है। और ये रूल आप अभी कर ही चुके हो कि अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम पुट क्या मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है सॉल्यूशन, और पुट क्या करते हैं आप, पुट करते हैं y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। ओके, तो दीज आर सम बेसिक रूल्स। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा रूल यूज करना है, यही तो काम करना है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि क्या रूल हम यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो गाइज, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। आई होप सो कि आपको you can understand. The lots of examples are there, you can try the examples, and if you found any problems, so we will discuss again into the concept of this kind of differential equation. So thank you so much for watching this. So bye bye, take care.